नमस्कार, न्यूज़ 24 हिमाचल में आपका स्वागत है। बिलासपुर में उच्च न्यायालय के सख्त आदेशों के विपरीत एनएच चंडीगढ़ मनाली सहित अन्य क्षेत्रों में पशुपालन विभाग द्वारा टैग किए गए बेसहारा गोवंश को छोड़ा जा रहा है। इस समस्या के कारण कई बेसहारा गोवंश न केवल सड़कों के किनारे सैकड़ों के हिसाब से जगह जगह झुंडों में देखे जा सकते हैं। इस समस्या के कारण कई बेसहारा गोवंश वहां के शिकार हो जाते हैं, बल्कि कई दफा बेमौत भी मारे जाते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए पंचायत स्तर पर पालतू पशु का पंजीकरण अथवा टैगिंग करवाना अनिवार्य किया है। पशु की टैगिंग पशुपालन विभाग करता है, वो इसका रिकॉर्ड पंचायत स्तर पर दर्ज होता है। इस कार्य को सही ढंग से संचालित करने के लिए पंचायती राज, NHAI, लोक निर्माण विभाग व पशुपालन विभाग को साझा जिम्मा सौंपा गया है। न्यूज़ 24 हिमाचल के लिए बिलासपुर से मनदीप राणा की रिपोर्ट। मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी लावारिश पशु हमारे रोड पे घूम रहे हैं तो और उनके कानों पे जो टैग लगे हैं वो हमारी सरकार ने जो है फ़ायदे के लिए ही लगाए हैं, लेकिन इसमें उन लोगों की गलती है जो कि लावारिश पशुओं को रोड पे इस तरीके से छोड़ रही हैं। तो इसके बारे में मैं प्रशासन को भी और जो भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं, वेटनरी हो गया जैसे, और अपनी हिमाचल प्रदेश सरकार से भी मजबूती से इसके बारे में बात करूंगी और उन्हें अवगत करूंगी ताकि एक टीम इस तरीके की गठित की जाए जो कि उन पे चेक रखे और इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। आपने मामला ध्यान में लाया, इस बारे में मैं ऑलरेडी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर से और उनके जो डॉक्टर्स से मीटिंग कर चुका हूं, और जो आपने आज संज्ञान में लाया ये मामला मेरे ध्यान में है। इसमें दो तरह के केसेस हैं। एक केसेस तो ऐसे हैं जिसमें टैगिंग हुई है और वो लोगों ने उनको रोड पे छोड़ दिया। दूसरे कुछ ऐसे हमारे स्टे कैटल हैं जिनमें उन्होंने टैग को निकाल दिया। तो मैंने 23 को इसकी रिव्यू मीटिंग रखी है, जिसमें मैं एनिमल हस्बेंड्री के डिप्टी डायरेक्टर उनको भी बुला रहा हूँ। और जो जैसे उन्होंने बताया कि टैगिंग इसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट करता है और जो उसका रिकॉर्ड है वो पंचायत मेंटेन करती है। तो जैसे आपने ध्यान में लाया, जिन जिन लोगों ने स्टे कैटल को रोड पे छोड़ा होगा उनके अगेंस्ट हम जो भी कार्रवाई आवश्यक होगी वो करेंगे। और दूसरा हम एक और मीटिंग भी करने जा रहे हैं जिसमें जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है, चाहे उसमें PWD है, चाहे पंचायत है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री है और कंसर्न SDM है, ताकि इस तरह की जो प्रवृत्ति है इसको किस तरह हम रोक पाएँ ताकि जो कैटल हैं वो रोड पे ना आए और उनको इंजर्ड ना हो और उनका ध्यान रखा जाए। हिमाचल प्रदेश में कोई गौवंश की समस्या नहीं है, ये एक कुरीति का रूप ले चुकी है। देखिए, इस कुरीति में सरकार का और प्रशासन का बराबरी का योगदान है उन स्वार्थी लोगों के साथ में जो सड़कों पर अपने गौवंश को बेसहारा छोड़ते हैं। देखिए, पंजीकृत गौवंश आज सड़कों के ऊपर भरमार लगी हुई है। जब पंजीकृत गौवंश जब सड़कों पर छूट रहा है उसके ऊपर कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं हो रही है, प्रशासन के द्वारा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि स्वार्थी लोगों के साथ में सरकार और प्रशासन मिले हुए हैं, चाहे वो वोट के लिए है चाहे अपने संबंधों के लिए है। वर्तमान में आप देखिए, घायल पशु सड़कों के किनारे महामारी का कारण बनते जा रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर सरकार के द्वारा करोड़ों रुपया जबकि खर्च किया जा चुका है, लेकिन वो करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद सड़कों पर रजिस्टर्ड पशु जब सड़कों पर हम देखते हैं तो हमें सरकार की मंशा में ऐसा लगता है कि सरकार अपना कोई स्वार्थ तय कर रही है। सरकार धन कमाने की तरफ चली हुई है, गौशालाओं पर गौशालाएं बनाते जा रहे हैं, स्वार्थी लोग सड़कों पर छोड़ते जा रहे हैं। इन दोनों का ऐसा सामंजस्य बना हुआ है, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें हमें नजर आता है। सरकार को हम सीधी सी चुनौती देते हैं कि देखिए, अगर आप पंजीकृत पशु सड़कों पर से नहीं उठाकर उनके मालिकों के पास नहीं भेजते हैं तो हम आए दिन बहुत ही जल्दी पंजीकृत गाय बैलों को सड़कों के चौराहों पर बांधना शुरू करेंगे और आपकी जो संविधान है उसको भी साथ में रखेंगे कि संविधान में जो कानून इनको राइट्स दिए गए हैं उनके ऊपर आपका क्या आप कितना दायित्व निभा पा रहे हैं।